हैप्पी बर्थडे बोलो भैया बोले का। तो पहले नहीं पहले आप बोलो, युवान को नहीं आता है बोलने। क्या बना रही हो आज आरो के लिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया हुआ है जहाँ से मैंने लास्ट वाला ख़त्म किया था। तो आज है 16 जुलाई, आज है आरव का बर्थडे और यहाँ पे पापा और रेनू डेकोरेशन में लगे हुए हैं। बहुत टाइम हो गया था, करीब 7:30 हो रहे थे और लाइट चली गई थी एंड टाइम पे, लेकिन हाफ एन आवर के बाद आ गई थी। तो हम लोग सब किचन में थे, मैं, मम्मी और दीदी। तो हम लोग यहाँ पे पनीर पुलाव बना रहे थे। तो पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो बासमती राइस लिया हुआ है, पनीर लिया हुआ है, हरी मटर और ग्रीन बीन्स है, इसमें गाजर है, गोभी है, अदरक लहसुन छोटा छोटा काट लिया हुआ है और हरी मिर्ची है। ये सारी सब्जियां मतलब हम लोग को मार्केट में उस टाइम पे जो इजीली मिल गई वो सारी सब्जियां हमने ले ली थी। एक्चुअली बनाने का प्लान कुछ और था हमारा, लेकिन टाइम कम था बहुत और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी मतलब। तो बार बार बाहर जाना आना, आधा तो ऐसे ही भीग जा रहे थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस यहाँ पे स्टार्ट किया था हम लोग ने यही बनाना, ये इजी पड़ रहा था हम लोग को बनाने के लिए और हमें ही खाना था, बाहर वालों को नहीं खाना था। तो अभी मैंने यहाँ पे बस वो अदरक लहसुन जो काटे थे वो डाला है तेल में, थोड़ा सा जीरा, थोड़े सूखे मसाले और हरी मिर्ची। उसके बाद जो सब्जियाँ कट करके डाली थी वो डाल रही हूँ मैं। तो सूखे मसाले जो थे वो मैंने थोड़े से कम डाले थे, तो मैं बाद में फिर से ऐड कर दे रही हूँ इसमें। सूखे मसालों का जो फ्लेवर रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मतलब, और बहुत अच्छा लगता है उनका जो फ्लेवर रहता है सब्जियों में। तो वो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड कर दे रही हूँ। सॉल्ट मैंने चावल में भी डाला था ताकि वो जल्दी पक जाए, तो इसलिए उस हिसाब से मैंने इसमें सॉल्ट डाला हुआ है ताकि मुझे बाद में ऐड ना करना पड़े। और थोड़े से जो सूखे मसाले बचे हुए थे वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट डालने से सब्जियाँ थोड़ी अच्छे से पक जाती हैं और चावल को भी पूरा नहीं पकाया था। एकदम जैसे फ्राइड राइस वगैरह के लिए बनाते हैं ना, राइस पका हुआ रहता है बट 98, 99 या 95%, 100% पका हुआ नहीं चाहिए राइस। 90% पकड़ लो, उतना पकाया हुआ था। उसके बाद ये सब्जियां हमने पकाई हुई थी, वो भी मतलब एकदम ऐसा नहीं कि गलने जैसे पकाई थी, हल्की सी वो नरम हो गई थी, एकदम जैसे पक जाती हैं 90%। तो उस हिसाब से इसको भी पका के ले लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़े से सूखे मसाले वगैरह ऐड किए थे, जिसमें ये लाल मिर्च ऐड करी थी, हरी मिर्चें ऐड की थी बट कम की थी थोड़ी सी। तो तीखापन जो बैलेंस करना था उसके लिए मैंने यहाँ पे लाल तीखी वाली लाल मिर्ची यूज़ की है। फिर थोड़े से सूखे मसाले इसमें जो बचे हुए थे वो डाल दे रही हूँ। और बहुत ही सिंपल रेसिपी थी, मतलब ऐसा कुछ सोच के बनाया नहीं था कि ये बिरयानी बनेगी या पुलाव बनेगा। ये हुआ कि चलो जो भी बन जाएगा, मतलब खाने में अच्छा लगना चाहिए, मेन हमारा एम वो था। तो बस उस हिसाब से सोच के हम लोग वो बना रहे थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट 8:30 9 बज गए थे और 8:30 का टाइम दिया था बच्चों को आने का। तो सब लोग 8:30 बोला था, तो 8:30 मतलब बच्चे तो एक्साइटेड होते ही है ना बर्थडे वगैरह के लिए। तो 8:30 बजे तक सारे बच्चे आ गए थे और हमारी जो मतलब हम जो हमारे नेबर्स थी, बच्चों की माँ वगैरह, सबको हमने मतलब बोला था। इसी बहाने मतलब नॉर्मली तो हम लोग टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को मिलने जुलने का ज़्यादा, तो इसी बहाने थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाता है। और बच्चे यहाँ पे इतनी मस्ती कर रहे थे ना, करोके लाया हुआ था जीजू ने, तो वो करोके का माइक लेके ये लोग चिल्ला रहे थे, पूरी बिल्डिंग में इनकी आवाज़ गूंज रही थी। युवान भी मस्ती कर रहा है मस्त, इसको मज़ा आ रहा है, इसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आगे तक समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे बर्थडे तो आरव का है, लेकिन सज के हमारे शिवायत खड़े हैं यहाँ पे क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड रहता है। उसको सुबह से ऐसा लग रहा था उसको कि मम्मा आज आरव का बर्थडे है, कब केक कटेगा, कब केक कटेगा। कोई आया नहीं था, तभी वो बार बार फ्रिज खोल रहा था और बोल रहा था कि मम्मा चलो जाने दो, सबको बाद में आने दो, हम लोग पहले केक काट लेते हैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, मतलब कुछ भी दे दो यार आप उनको, मतलब छोटा सा एक चॉकलेट भी दे दोगे ना गिफ्ट के नाम पे तो बस बहुत खुश हो जाते हैं। और भीड़ इसलिए की है क्योंकि आरव को बहुत पसंद, आरव को चाहिए थे कि उसके सारे फ्रेंड्स आए, वरना हमने सोचा था कि अब बड़ा हो गया है तो हम लोग आपस में ही कर लेते हैं, लेकिन नहीं, भाई को चाहिए था कि नहीं सारे बच्चे आने चाहिए। और जैसे यहाँ पे कैंडल लगाया एक एक करके, जो बहुत मेहनत से बलून फुलाए हुए तो सारे बच्चे फोड़ने लगे, एक बलून नहीं छोड़ा था इन लोगों ने और इतनी आवाज़ आ रही थी मतलब।
जब तक बलून फोड़ के नहीं हुआ तब तक दूसरा काम नहीं हुआ। तो बलून फोड़ने के बाद फिर यहाँ पे केक कटिंग हो रही है और वापस शिवाय बेचारा परेशान है कि मौसी अकेले कटवा रही है केक। सारे गिफ्ट भी आरव भैया को मिल रहा है, उसका मुंह देखिए इतना परेशान था, मतलब इतनी दया आ रही थी ना उसका मुंह देख के। तो मैंने रेनू को बोला यार एक आग उसको भी दे दे। तो दीदी ने फिर जाके उसको एक गिफ्ट दिया। उसको ऐसा लग रहा था कि सब उसको ही क्यों दे रहे हैं, मेरा भी तो बर्थडे है, मैंने भी तो केक काटा है। ये समझ नहीं आ रहा है उसको कि हाँ आज आरव का बर्थडे है तो आरव को सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। तो बस इतना छोटी सी चीज़ उसके साथ कर दी हमने, सारे गिफ्ट उसको पकड़ा दिए और वो बहुत खुश हो गया। यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही थी आदर्श की, आरव का जो फ्रेंड है। तो उसे बहुत मन हो रहा था गाने का अपनी सुरीली आवाज़ में, तो हमने सोचा चांस देना चाहिए। तो बस बच्चे बहुत मज़े ले रहे थे और वो बेचारा बड़े दिल से गा रहा था। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुले मन के बच्चे होते हैं ना, फ्री होके गाना। उनको नहीं, ये नहीं है कि उनको मेरी आवाज़ अच्छी आनी चाहिए या क्या, बस बच्चे खुश होते हैं। लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे एक्सप्रेशन देखिए ऐसा बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत बड़े मतलब सिंगर है और वो बेचारा गा रहा है, इतना एफर्ट दे रहा है। उसके ऊपर सबके सब हंस रहे थे, सबके चेहरे देखिए। तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो इसका बना के डाल देती हूँ। और वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहा था कि दीदी मुझे अपने ब्लॉग में कब लोगी आप। तो मैंने बोला चलो ठीक है, यही अच्छा मौका है। तो यहाँ पे पापा ने आदर्श को मोबाइल दे दिया था पोएम बोलने के लिए। मतलब कोई भी फंक्शन हो भाई, पापा की किसी भी एक्टिविटी के बिना वो अधूरा है। तो पापा एक एक करके सारे बच्चों को एक एक पोएम दे रहे थे और माइक दिया था तो सारे बच्चे वही पोएम बोल रहे थे। उसके बाद ये प्लेट्स वगैरह तैयार कर दिया था सबका, तो रेनू सबको दे रही थी। फिर सबका परफॉर्मेंस चल रहा था यहाँ पे। सबके जाने के बाद की परफॉर्मेंस है हमारी। युवान को इतना मज़ा आ रहा था, मतलब एक गाना गाने से उसे संतुष्टि नहीं थी। मैं और दीदी बहुत मस्ती कर रहे थे करोके में, क्योंकि आवाज़ लगता ही नहीं कि भाई हम गा रहे हैं, ऐसा लगता है हम बहुत बड़े सिंगर हो गए और दीदी और मैं इतनी कसम से बोल रही हूँ, मतलब वो दिन इतना अच्छा था ना यार कि माइंड एकदम रिफ़्रेश हो गया। फिर हमने थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ा सा नाच गाना ये सब किया और वो बहुत देर तक चला। मतलब होता है ना एक हेक्टिक दिनों के बाद कुछ ऐसा टाइम अपने लिए इंसान को निकालना चाहिए, बट हम वो नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे जो मौके होते हैं वहीं पे हम मतलब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है हमें, तो बस वही यहाँ पे तो मैं पागलों की तरह बस नाचे जा रही थी। कौन सा भी स्टेप निकले बस नाचना चाहिए, थिरकना चाहिए गाने पे। तो दीदी, मैं और ये हमारे दो चूज़े इतना मज़ा आ रहा था ना इन लोगों के साथ मस्ती करने में। पापा मम्मी घर में थे, बाकी सब जा चुके थे। ऑलमोस्ट 10 बजे से लेके 11 बजे तक हम लोग ने डांस किया और इतनी मस्ती की ना, इतना अच्छा लग रहा था ना कसम से। मतलब मेमोरेबल डे था, बहुत मज़ा आया था। कोई भी हो, अगर थोड़ा सा रोज़ के रूटीन से हट के कुछ अलग किया ना आपने, तो आपका माइंड पूरा रिफ़्रेश हो जाता है। तो आर्यन ने भी हम लोग को ज्वाइन कर लिया था। ये वीडियो में नहीं आ रहा था सुबह से और अभी एकदम टेंशन फ्री हो गया है, क्योंकि अब तो म्यूज़िक चल रहा था और म्यूज़िक तो इतना अच्छा था, लेकिन अब कॉपीराइट की वजह से मैंने वो डाला नहीं है। तो बस आप लोग समझ लीजिए, कोई भी गाना लगा दीजिए यहाँ पे और बस हम लोग इसी पे थिरक रहे थे। यहाँ पे साउथ इंडियन सॉन्ग चल रहा था, बहुत अच्छा सॉन्ग था। तो उस पे आरव और शिवा एक्टिंग कर रहे थे बॉटल की। आरव का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत मज़ा आया, हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। रेनू आ गई। गाइस, बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो गया है अब, और अब हम लोग करने जा रहे हैं पैकअप, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं रात के। तो आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।